बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फयाजुल हसन चौहान भी इतने हल्के और सस्ते निकले, बल्कि एक वीडियो की मार निकले हैं कि एक वीडियो ने जो है उनकी हवा निकाल के रख दी है। इमरान खान के खिलाफ जुबान खोल रहे थे, अच्छी खासी कहानियां सुना रहे थे, उनको वो महंगा पड़ गया, बल्कि उनकी अपनी शादी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। फयाज चौहान की कॉल गर्ल्स के साथ वीडियो मौजूद है। हरीम शाह इज़ नॉट कमिंग स्लो। पहले जी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो राना साहब हैं उनकी कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, उनको कहा कि सुकून करें सुकून करें। जब वो सुकून नहीं कर रहे थे और उनको कहा कि आपकी वीडियोस वायरल कर देंगे तो वो अस्पताल पहुंच गए। तबीयत उनकी ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लोगों ने कह दिया हार्ट अटैक तक हो गया। लेकिन थोड़े से वो संभले, उनका कुछ दिमाग ठिकाने आया, डॉक्टर्स ने 2-3 ड्रिप्स उनको ठोकी। तो अब जो लुटे फयाजुल हसन चौहान है, इनकी ज़ुबान के हवाले से तो हरीम शाह ने कह दिया कि जी तुम्हारी हरकतें जो ऐसी हैं कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो तुम्हारी वीडियोस जो हैं तुम्हारी बीवी को दिखा दी गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। राना सनाउल्लाह के बाद हरीम शाह फयाज चौहान की असलियत अवाम को बताने के लिए निकल पड़ी है। इस वक्त की पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ कि सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत हरीम शाह है, तो यकीन करें कि वो कम ना होगा, वो किसी को भी जो है चुप करा सकती हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो साफ़ सुथरा होगा उसको पता होगा कि उसके कोई गंदे काम नहीं है। यहाँ पर जी आवे का आवा नंगा है, गंदा है, बेगैरत लोग हैं, अपनी गंदी गंदी, मतलब इनके शौक़ क्या है, किसी का शौक़ है उनको जो है आदमी भी चाहिए, औरतों भी चाहिए, किसी को जो है वो मतलब मैं अपना मुंह क्या खोलूं, किसी को खिलौनों से अपने आप को सेटिस्फाई करना है, किसी को जो है औरतें चाहिए, किसी को तवाइफे चाहिए, किसी को जो है वो आदमी चाहिए। यानी कि कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कतर जाके जो है कहता है कि मुझे दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दें। उनके बैग खुलते हैं तो अंदर इनके खिलौने भी अंदर रखे होते हैं। यानी कि इतने गंदे लोग हैं कि हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत हैं। फयाजुल हसन चौहान के बारे में तो बड़ी कहानियां पहले भी हम लोगों ने सुनी हुई थी, लेकिन फिर इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी में रख लिया तो हमने ये एतराज़ सारी दुनिया ने किया कि भाई फयाज तो बड़ा लोटा है, और लोटा बाहर निकला तो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा है। काफ़ी दिनों से खान साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन जी इस वक्त जो हरीम शाह पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, जो राना सनाउल्लाह को अस्पताल पहुंचा सकती हैं, वो बेचारे के दिल में जो है वो गैस का दर्द हो रहा था दिल के आसपास, तो उसको लगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। बीपी जो है थोड़ा सा हाई हुआ तो उनको लगा कि जी बस अब मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, सारी रात हॉस्पिटल एडमिट रहना पड़ा। तो इस वक्त हरीम शाह ने इन सब की हवा निकाली हुई है। मौलाना जो है वो धरना छोड़ के भाग गया, कहाँ पर वो लंदन जाते 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 वो कहाँ चला गया, वो पटाया चला गया, थाईलैंड पहुँच गया। तो अब जी शामत किसकी आई है, लेटेस्ट शामत आई है फयाजुल हसन चौहान की। अब फयाजुल हसन चौहान के कान पकड़े जा रहे हैं, बल्कि वो खुद अपने कान पकड़ के जो है ना कहीं पे मुर्गा बन के 9-2-11 हुए हैं। अच्छा जी, हरीम शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने फयाजुल हसन चौहान से मुतालिक शर्मनाक इंकशाफ किया है। वायरल वीडियो में हरीम शाह ने कहा है कि फयाजुल हसन चौहान आपकी असलियत मैंने छुपाई हुई है, आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। हरीम शाह इससे पहले भी फयाजुल हसन चौहान की वीडियो वायरल कर चुकी है, लेकिन इस बार वो उनको बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं। कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपकी करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी, और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। फयाजुल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी ज़ुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें आपको बता दूंगी। तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच। अब जी किसी और को क्यों धमकी नहीं देती हरीम शाह? लोग कहते हैं हरीम शाह बुरी है, मैं कहती हूँ हरीम शाह बुरी नहीं है, हरीम शाह बुरों को जो है बुरों को उनके मुताबिक डील कर रही है। यानी कि किसी और की वीडियो क्यों नहीं है किसी के पास, इन गंदे लोगों की वीडियोस क्यों हैं? क्योंकि ये लोग गंदे हैं, ये लोग गलाजत बिखेरते हैं। या अकेली लड़की को जो है अपने घर में पता नहीं कितनी बीवियां बिठाई होती हैं, अकेली लड़कियों को देखकर उनको हाथ पांव मारने की कोशिश करते हैं।
मतलब हमने भी देखा हुआ है, हमें पता है कि कौन कितना गलीज है। लेकिन जी हरीम शाह जो है वो इस वक्त अपने ऊपर हमला करने वाले किसी भी शख्स को जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। वो कहती हैं कि अगर मेरे ऊपर किसी ने बात की तो मैं तो नाम लेकर, बल्कि मैं तो कोई ढकी छुपी बात भी नहीं करूंगी, मैं तो तुम लोगों की वीडियोस जो है वो वायरल करूंगी। आपको मैं बताती चलूं कि ट्विटर पे तस्वीर शेयर करते हुए हरीम शाह ने लिखा कि मौलाना फजल रहमान और दीगर की जानिब से मुझे थ्रेट मिल रहे हैं। यानी कि अब हरीम शाह से इन्होंने, देखें मैं वही बात कहती हूँ कि कितने गंदे लोग हैं, किसी को उठवा रहे हैं, इमरान रियाज को गायब करवा दिया, जो इनके खिलाफ बोलता है उनको जेल में डाल देते हैं, किसी को मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों की आवाज़ें बंद कर रहे हैं। अब हरीम शाह को जो है वो इन लोगों ने थ्रेट बकौल उनके दिलवाना शुरू कर दिया है। आए रोज़ उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वो कहती हैं मैंने अपना प्राइवेट जो है सिक्योरिटी हायर कर ली है। और हरीम शाह जो हैं वो फजल रहमान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनके जो बंदे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो कहती हैं कि जी मुझे इनकी तरफ से धमकी जो है मिल रही है, बहुत हो गया, अगर मुझे धमकाया गया तो मौलाना की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं लीक कर दूंगी। यानी कि वो कहते हैं जी मेरे पास इस ढोंगी मौलाना की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। उसके पहले जो है शेख रशीद के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे, उनकी वीडियोस वगैरह भी आई थी, और मुबशर लुकमान साहब की भी आई थी, फयाजुल हसन चौहान के साथ जो है मुफ्ती कभी की भी आई हुई हैं। तो ये लीक करती रहती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। PDM के राना सनाउल्लाह जो कि अभी हमारे पर मुसल्लत हैं, जो कहते हैं कि जी इमरान रियाज एक मखसूस पार्टी का जो है जर्नलिस्ट है, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं है कि इमरान रियाज कहाँ पर है, महीना होने को आया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि राना सनाउल्लाह की हवा सही इन्होंने टाइट की थी, सही निकाली थी। ऐसी निकाली थी कि इन्होंने कहा कि जी अगर इंटरनेट नहीं आता तो ट्वीट किया था कि इंटरनेट नहीं आएगा तो मैं वीडियोस वायरल कर दूंगी, इंटरनेट आ जाता है। फिर इन्होंने कहा मौलाना तुम धरना ख़त्म नहीं करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, मैं वीडियोस वायरल कर दूंगी। मौलाना जी 9-2-11 हो गया, वो मुल्क से ही फरार हो गया। उसके बाद जी इन्होंने कहा है कि अगर कुछ घंटों में, कुछ दिनों में जो है वो इमरान रियाज जो हैं उनको बाजियाब नहीं कराया जाता, वो सामने नहीं आते, तो मैं बहुत सारी चीज़ें PDM के हवाले से उन्होंने धमकी दी है। तो जैसी धमकी दी जाती है इस हवाले से, जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं उनका पेट ख़राब होता है, उनको मेरे ख्याल में गैस की तकलीफ़ होती है, वो रातों को बेचारे खाना भी बहुत खाते हैं, और रात को 12:30 सवा 12 के करीब मरियम औरंगज़ेब अक्सर उनको उठा के कहती हैं कि आज तुमने ये बोलना है। तो उनका जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो बेचारों को है, तो बड़ा मसला हो जाता है, ऐसे ही लगता है देख के। तो उनकी तबीयत हरीम शाह की इस धमकी के बाद इतनी ख़राब हुई कि रात को उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा, उनको कार्डियोलॉजी लेकर जाना पड़ा। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि जी आपको दिल का कोई मसला नहीं है, ये आपके जो है ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा हाई हुआ, बिल्कुल माइनर सा ब्लड प्रेशर हाई था। लेकिन राना सनाउल्लाह को लगा कि जी अब मैं बस टुर गया, लेकिन वो टुरे नहीं। कहते हैं कि अच्छे लोग इस दुनिया से ज़्यादा जल्दी नहीं जाते, अल्लाह ताला जी उनको सलामत रखे। उन्होंने तो भी बहुत कुछ देखना है और अवाम ने भी उनका बहुत कुछ देखना है। अवाम इंतज़ार में है कि कब हरीम शाह जो है अवाम को ये शर्फ बख्शती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की वीडियोज़ जो हैं वो वायरल करें, ताकि देखें अब अवाम ये भी डिमांड कर रही हैं कि मौलाना की वीडियोज़ भी वायरल करें। और अब जो लेटेस्ट आ गए हैं चौहान साहब, उनके लिए भी अवाम डिमांड कर रही है कि वी वांट चौहान्स वीडियो। कभी कहती है अवाम वी वांट जो है क्या नाम है अपना राना सनाउल्लाह, वी वांट राना सनाउल्लाह's वीडियो। तो देखते हैं जी किसका पहले लॉटरी लगती है, किसकी वीडियो पहले वायरल होती है। लेकिन हरीम शाह जो है वो उनको कह रही हैं कि अपनी औकात में रहो, अगर अपनी औकात में नहीं रहते, नहीं संभलते और करतूत तुम लोग अपने बंद नहीं करते तो डेफिनेटली तुम्हारा गन जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो हरीम शाह तो अपनी वीडियो तक वो कहती हैं मेरी वायरल हो गई है, तो मुझे तो अब किसी चीज़ का डर रह नहीं गया। तो जो इंसान खुद इतना निडर हो जाए और वो अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रख ले, वो बता भी रही हैं मुझे थ्रेट है, तो डेफिनेटली अब उनके पास जो उनसे पंगा लेगा या उनको लगेगा कि जो आवाम को तंग कर रहा है या जो मामला मुल्क के साथ ख़राब कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो वीडियोस वायरल कर देंगे। अब हर वो गंदा इंसान जो गंदगी घोल चुका है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और रात को सोने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हरीम शाह मेरी वीडियो वायरल कर दे। तो गंद कम मचाया करें, गलासत कम बखेरा करें, साफ सुथरे रहेंगे तो कोई हरीम या कोई मारिया या कोई इमरान रियाज आप लोगों के गंद को दुनिया के सामने नहीं लेकर आएगा। जितनी गंदगी आपने अंदर छुपाई हुई है अब वो एक्सपोज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हरीम शाह ने धमकी दे दी है। देखें अब अगला नंबर किसका है।